अच्छा, हमारा वो पिछला वाला जो रिकॉन्सिलिएशन है वो तो अगली क्लास में करेंगे। 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, अगर पीवी निकाल सकते हैं तो निकाल लें। पास पेपर क्वेश्चन 16 में अच्छा, रेट आप लोगों ने ना ये यूज करना है 11%। रेट आप लोगों ने ये 11% यूज करना है। पास पेपर क्वेश्चन 16 पेज 123। और सवाल ना यहीं से यहां तक है, बस यहां से यहां तक। वो पार्ट 2 अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ। पीवी निकालें और पहले साल की जब, भाई वीडियो पॉज कर दो 5 मिनट के लिए। पीवी निकालें और पहले साल की जर्नल एंट्रीज करें जल्दी जी। ऑन यकम जनवरी 2020 उस्मान को उसको बुलाएं किसी को। ऑन यकम जनवरी 2020 OL leased a machine from Fascinated Bank Limited. Details are as follows. The lease period is agreed as 6 years. Okay. However, the lease contains an option for lessee या lesser? Lesser. OL leased a machine from bank. So who is OL? Lessee. However, the lease contains an option for lessee to terminate the lease at the end of 4 years. मिटाएं। लीज के एंड पे वो लीज टर्मिनेट कर सकता है 4 साल के बाद अपॉन पेमेंट ऑफ 1 मिलियन। ये 1 मिलियन क्या होगा? मैंने आपको बताया था ये 1 मिलियन क्या होगा? पेनल्टी, जुर्माना। ये 1 मिलियन जुर्माना। वो आप मिटाओ ना, वो तो कैमरा इधर उधर लगाना है। अच्छा चलो मिटा दो। अच्छा अभी क्या डिसाइड करें? अभी यहां तक पढ़ के बताएं क्या करें डिसाइड, कि टर्मिनेट होनी है या नहीं होनी? नहीं, मैं कह रहा हूं यहां तक पढ़ के क्या डिसाइड करें? अभी कुछ डिसाइड नहीं करना। लीज टर्म कितने साल है? 6 साल। 4 साल। लीज टर्म कितने साल है? 6 साल। लेकिन अगर लेसी चाहे तो वो 4 साल बाद टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट करने के लिए उसे क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी। OL सर्टन है कि मैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इसको टर्मिनेट कर दूंगा। पहला किराया कितना है? किस दिन पे हुआ है? यकम जनवरी 20 को। और अगले किराए सब्जेक्ट टू डिक्रीज ऑफ। तो पहला किराया, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन अब एनओटी का फॉर्मूला नहीं लग सकेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल डिस्काउंट। हर फिगर को एक एक करके पीछे बुलाना पड़ा। मजा आएगा एक एक करके। मक्खन में से ऐसे बाल निकालते हैं। मार्केट रेट इज 12%। मार्केट रेट कभी यूज नहीं करना लेसी के सवालों में, ये मैं आपको बताऊंगा मंडे की क्लास में ना, रेट्स पे डिस्कशन होगी जब। बट एज एन इंसेंटिव, लेकिन हमने उसको इंसेंटिव दिया और हमने इम्प्लिसिट रेट कितना इनकॉर्पोरेट किया है? जो लेसी को पता है, जो लेसी को, तो मैंने कहा था अगर इम्प्लिसिट रेट लेसी को पता हो तो वही यूज करना है। तो बस ठीक है, वही रेट यूज करें। तो बताएं रेट आप 12% यूज करना है 11%? एसेट की फेयर वैल्यू लेसी के सवालों में यूजफुल लाइफ कितनी है? 7 इयर्स। और ओएल कौन है? लेसी ने आईडीसी क्या होती है? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। लायर नहीं, लॉयर को फीस पे की होगी, कंसल्टेंट को फीस पे की होगी, कोई इस किस्म का खर्चा होगा। कमीशन भी कई दफा हम दे देते हैं किसी डीलर वगैरह को जो हमें लीज अरेंज करा के दे। ये 1-2-4 दिन में हम आईडीसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर ये बात पता चल जाएगी आईडीसी में क्या क्या आता है। अब मेरे ख्याल से पूरे सवाल में से सिर्फ 3 रुपए 12 बार जनरल एंट्रीज में जाना है। 3 रुपए 12 बार। और वर्किंग 3 में बेशक ले जाइएगा अगर एसेट की कॉस्ट निकालना आप पसंद करेंगे तो एसेट की कॉस्ट निकालने में भी ये 3 यूज होगा। इस 3 की एंट्री बता दें। ROU डेबिट, कैश क्रेडिट। इसको ROU की कॉस्ट में डाल दें। वर्किंग 1 LP डाउन पेमेंट है, रेंटल है, तो रेंटल ही नहीं थे लीज कटी, रेंटल नहीं है, रेंटल है। और GRV है,
नहीं, जीआरवी यूजीआरवी इसकी सॉरी जीआरवी या परचेज ऑप्शन प्राइस टाइप कोई चीजें नहीं है, तो सवाल ही आसान है। पहला कराया 12, दूसरा 10। वैसे मेरे ख्याल से इस तरह लिख लें, अगर लिखना वैसे कोई जरूरी तो नहीं होता। वैसे आपको बात कहूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट पीवी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एलपी की जरूरत नहीं होती। रेंटल प्लस टर्मिनेशन पेनल्टी। वैसे लीज 6 साल चलनी है, लेकिन हम क्यों 4 साल पे रोक देंगे? क्योंकि टर्मिनेट करना रीजनेबली सर्टन है। पहला कराया, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस 4 साल। और फिर उसके बाद टर्मिनेशन पेनल्टी कितनी? ग्रैंड टोटल क्या करें? सिंपल डिस्काउंट। और क्या करें बोले? क्या? हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल खोलकर डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लें, ये मैं सुनना चाह रहा था। आप बता दें लीज कब शुरू हुई? तो एक लाइन तो खाली जानी है पीवी के लिए। उसके बाद बताएं रेंटल कैसे पे हो रही है, एडवांस में, एरियर में? 1 जनवरी 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23। वो ईयर एंड के ऊपर होगा, चौथे साल के एंड पे। ये देखो, एट द एंड ऑफ 4 years, एट द एंड ऑफ 4 years, चौथे साल के एंड पे पेमेंट होगी। वो बेटा चौथे साल के पहले दिन डलवा रहा था पेमेंट, आपकी वजह से हमें चुकना पड़ा। ओके, 31/12/23 1 वी 21/22 चपेट। पहला कराया 12, दूसरा 10, तीसरा, चौथा, एडवांस में पे हो रहे हैं ना। और अगली बात, ड्यू टू एंटिसिपेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑयल इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन ड्यू टू एंटिसिपेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो अपॉन 4th ईयर का एंड 1 रुपए की पेनल्टी देके हम जान छुड़ा लेंगे। बारह को बुलाना है, 12 कहेगा मैं इधर हूं, ऑलरेडी इधर है, सो नो नीड टू कॉल इफ समवन इज ऑलरेडी देयर। 12, 10 को कितने साल पीछे बुलाएं? 1 साल। 10 को कितने साल पीछे बुलाएं? लेकिन यहां देखा करें, 12 को कितना अरसा पीछे बुलाएं? अच्छा, इससे ना कुछ लोग ऐसे समझते हैं, ओ एक दो चपेट, डेट देखनी होती है। डेट है ऐसे ऐसे फिर के, मैं बता रहा हूं, एक दो साल पीछे। ओ भाई डेट देखनी है, डेट बताएं। 1 जनवरी 20 और 1 जनवरी 21 के दरमियान कितना गैप है? 1 साल का। तो कितने साल पीछे बुलाने? 1 साल। तो क्या कैसे बुलाएं? 10 into 1.11 raised to power -1। यहां से भी देख लें, 1 साल पीछे बुलाना, यूं क्यों 1 साल पीछे बुलाना? अच्छा जी, अगर इधर से देखना है तो 1 जनवरी 20 और 1 जनवरी 22 के दरमियान पूरा 20 पूरा 21, बोले जरा। पूरा का लफ्ज हम इसलिए बोलते हैं कि दिसंबर ईयर एंड नहीं होता, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, 22 भी गिन रहे होते हैं, हालांकि 22 नहीं गिनना, पूरा 20 पूरा। इधर से भी पता चला 2 साल पीछे बुलाना है,
और डायग्राम से भी पता चले 8 को कितने साल पीछे बुलाने? 2 साल। जमा 8 इंटू 1.11, 6 को कितने साल पीछे बुलाने? 3 साल 1 दिन। लेकिन 1 दिन से क्या फर्क पड़ता है? वो टेस्ट होने इनका IS 21 और IS 38 का मॉडल। 1 को कितने साल पीछे बुलाने? यहां से भी देख लें, पूर्व 20, पूर्व 21, पूर्व 22, पूर्व 23, 1 इंटू 1.11 रेज़ टू पावर -4। अब बता दें गलती क्या क्या हुई थी, हाथ खड़ा करके जरा बताइएगा, गलती क्या क्या हुई थी जी। जी, और क्या गलती हुई थी? क्या कर दिया था? 12 को डिस्काउंट कर दिया था। कल वाला होमवर्क नहीं किया था लगता है। आगे और 6+1 कर दिया था। वो एट एंड ऑफ 4th ईयर है ना, और रेंटल्स एडवांस में पे हो रहे हैं। और सारे अच्छे बच्चे हैं, ये करना पड़ा आगे। अच्छा, पीवी बोले 30। अच्छा, जिन्होंने 3 कर दिया है वो 33 करवाएंगे, जिन्होंने 32.5 किया है वो 5 कराएंगे। मैं 0.5 कर लूंगा। असल में ना ऐसे सवालों में वैसे मुनासिब होता है कि पॉइंट्स में ले जाएं। जब फिगर्स बहुत छोटी हो ना, तो कई दफा पता है क्या होता है, फिर एक गड़बड़ होती है। फिगर्स बहुत छोटी हो तो कई दफा 1-1 रुपए इंटरेस्ट निकल रहा होता है, इधर भी 1 रुपए इंटरेस्ट, इधर भी 1 रुपए इंटरेस्ट, इधर भी 1 रुपए इंटरेस्ट। वो फिर बड़ा रिस्की हो जाता है। हालांकि इधर 1 रुपया नहीं होता, इधर होता है 1.1 और इधर होता है 0.9, इधर होता है 0.7। तो व्हेन फिगर्स आर टू लेस, टू स्मॉल, तो इट्स बेटर के पॉइंट के बाद 1-8 डिजिट लगा दें, वरना इंटरेस्ट 2-3 सालों का बराबर आना है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगना। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर मेरे ख्याल से कि पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट तो यूज करें। इंटरेस्ट की यहां जरूरत नहीं होती, वो मैंने कहा था आपको सुबह की क्लास में लेसर के सवालों में जरूरत होती है। लेसर के सवालों में ये GI, ये NI और ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट। चलें जी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। From where to start the question of lessee? PV. What is PV? 32.5 जी। इसके ऊपर लगाएं 11%, लगाने इसके ऊपर लगाएं 11%, नहीं लगेगा, बिकॉज ये उसी दिन पेमेंट है। मैं बता देता हूं, 12 - 0 12, बत्ती गई, 32.5 - 12 20.5। बुलाएं उस्मान को। नहीं ना, बट 2.2 इतना भी नहीं, आप फ्री मजाक करने लगे सवाल को जी। 7.7, 12. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? किस किस के? P&L के और किस साल के? 31 दिसंबर 2020 और 21, 2 सालों के। चलें फिर आगे बनाएं। बस काफी है, बस काफी है, ट्रक काफी है, जहाज भी काफी है। If you want to do working number 3, you can do it। और वर्किंग नंबर 3 भी जरूरी हो जाया करेगी, बिकॉज एसेट की कॉस्ट नहीं अभी रेडीली अवेलेबल ना, तो डेप्रिसिएशन के लिए और बाकी चीजों के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए वर्किंग नंबर 3 क्या हो जाया करेगी जरूरी। दूर जाके बैठ गए आज, पहले इधर बैठते हो। वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। जी बोले, PV ऑफ LP
32.5. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 3.35. पहले साल की जर्नल एंट्रीज और पहले 2 साल का P&L बैलेंस शीट तरह बनाएं. हाँ जी, जर्नल एंट्री बस पहले साल की कर दो, वो आगे आसान ही है, उसमें क्या मसला है. बुलाएं उस्मान को या बिलाल को. क्या कह रहे हैं? अच्छा, फिर आपने क्या कहा? आपने पूछा, इसने पूछा. भाई डेप्रिसिएशन अब यूजफुल लाइफ पे कैसे हो सकती है? क्योंकि जब लीज टर्मिनेट हो जानी है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी ना. जब टर्मिनेट हो जानी है तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर, तो ओनरशिप ट्रांसफर ना हो तो रूल क्या लगेगा? शॉर्टर. तो लीज टर्म इज 4 years. 6 से गिर के 4 पे आ गई ना जब टर्मिनेट होनी है. एंड यूजफुल लाइफ इज 7, तो शॉर्टर पे डेप्रिशिएट होगी. जी डेट बताएं, बोले एंट्री. हाँ, पहले इसको पीवी पे रिकॉर्ड करें. और लेसर के एंट्रीज कराओगे इस वक्त? लीज रिसीवेबल डेबिट और पीपी क्रेडिट. आगे बोलें. राइट ऑफ यूज डेबिट, भाई आया नहीं वो. राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट. जी, इसके बाद कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट. जी, आगे. अब तो 21 की पेमेंट है और कोई पेमेंट नहीं है. अब 2 एंट्री साल के एंड पे जो होती हैं, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन. भाई वो उर्दू सही करवा लेनी है, मुझे भेज देना तो उससे पहले, शाह साहब के जाने से पहले. और बात सुनो, पॉज करो.
दो एंट्रीज करनी है, एक इंटरेस्ट की पहले, फिर डेप्रीसिएशन। अच्छा 31/12/20 चाहे नहीं है भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। जी मुझे किस साल का इंटरेस्ट चाहिए, मुझे किस साल का इंटरेस्ट चाहिए, ईयर एंड 31 दिसंबर 20 का। 20 का इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, यही है ना, ये कब से कब तक का है, होमवर्क का सवाल कल आप लोगों ने किया होगा घर में, उसमें यही था 2.3। जी डिप्रिसिएशन, अच्छा लिखें, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी इसलिए शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। लीज टर्म 6 साल रहेगी या टर्मिनेट होगी, 4 साल रहेगी है, 4 साल। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी इसलिए डेप्रिसिएशन शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। क्लियर, चलें बताएं। एक्सेलेंट, 35.5 ये वाला, इनटू ये कितना लोगों की सही थी एंट्री सारी, ओके। P&L 2 सालों का, इकतीस दिसंबर और 31 दिसंबर 21। P&L इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन। बताएं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, नहीं बोलें, कोई फिक्रा बोलें। यकम जनवरी 20 से 31/12/20 का खर्चा ढूंढने चलते हैं। यकम जनवरी 20 से 31/12, सही है, कितना आया 2.3। आगे बोलें, यकम जनवरी 21 से 31/12/21 का खर्चा ढूंढने चलते हैं। हाँ जी, नो क्या, इंटरेस्ट में कह रहा हूं ना, वही यकम जनवरी 21 से 31/12/21 का कितना, अच्छा आप लोग को बोल रहे, लकीर के फकीर होते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन 8.9। चलें जी, बैलेंस शीट, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, राइट ऑफ यूज, कॉस्ट 35.5 माइनस 8.20, 26.7 माइनस 8.9, 17 point, अच्छा जी बोले जी, एल और करंट लाइबिलिटीज में, ये माथे से हटाओ ये वाले बाल जरा, ये लट हटाओ अपनी,
अच्छा चलो अब इधर देखो, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी और नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। हमारे साल की पेमेंट ढूंढे, हमारे साल की पेमेंट, ये तो अगले साल की पेमेंट है, हमारे साल की पेमेंट तो ये है, तो ये किस में चला गया, 21 वाली, 31/12/20 के लिए 31/12/21 वाली करंट, और 31/12/20 के लिए 31/12 से आगे वाली प्याला सोन पॉइंट सोन 7.7 12.8 पहुंचोगे बैरियर टाउन मगरिब तक। 31/12/21 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/21 की पेमेंट के नीचे करके तकरीबन लाइन लगा दें। इतनी प्रैक्टिस होगी भी है शायद लोगों की कि देख के बोर ऐसी शक्लों से लग रहे हैं करा रहे हो। यस आगे से बोल तो मुझे लगता है अकाउंटिंग ईयर एंड लीज ईयर एंड चेंज करें ताकि थोड़ी बहुत ही जी 6.6 करंट 6.2 नॉन करंट। आ रहा मैं उत्ते ही आ रहा तो छा लो थोड़ा। शेयर सब्सक्राइब। एसओएफपी में पेएबल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पेएबल तब आया करेगा जब हमारा मूड होगा, जब ईयर एंड पर एमसीक्यू में ऑप्शंस होती है ना नन ऑफ दी अबव तो होती है ना। ओके भाई टेस्ट तो मंडे को वो होके चीखे निकले बच्चे, टेस्ट देखो प्रॉपर, सॉरी इट वाज इंटेंशनल। इंटरेस्ट पेएबल हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लाइन वाला चक्कर खत्म करें, उंगली और अंगूठे को वार्म अप कर लें। अच्छा जी करें जी वार्म अप। 31/12/20 का इंटरेस्ट 31/12/20 को पे हुआ या नहीं? थोड़ा बकरा ईद आ रही है तो अभी सिर्फ रिवीजन कर ले। बोले 31/12/20 का इंटरेस्ट 31/12/20 को पे हुआ या नहीं? तो इसका मतलब है सारा का सारा क्या है, पेएबल है। थले आ, मैं नहीं आना, आ गया। लेने लूने कोई नहीं। अब 31/12/21 का इंटरेस्ट जो P&L में गया है वो 31/12/21 की रात को पे हो गया या नहीं हुआ? रात को तो हमें डर लग रहा था, पे नहीं किया हमने कब पे किया? अगले दिन की सुबह। गॉट इट? तो इसलिए ये कितने लोगों ने इसी तरह बनाया था P&L बैलेंस, आया ही ना जी आंदे आगे पॉज करो रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई किसके सवाल चल रहे हैं, लेसी के लेसर के? लेसी के। हर बंदे की अपनी रूटीन होती है ना भाई।
क्लास मगरिब से पहले छोड़ देंगे या आपको मगरिब से पहले छोड़ देंगे, देखेंगे। पॉज कर दो, देख लें, हम चाह रहे हैं ऐसी चीज करें जो हो। चले जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20। ये कर लें जरा ऊपर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20 करें जरा पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ हाफ स्लीव्स कंधे आनी। ऑन यकम जनवरी 2022 कॉनकैटिनेट लिमिटेड, ऑन यकम जनवरी 2022 कॉनकैटिनेट लिमिटेड एक्वायर्ड एन इक्विपमेंट ऑन लीज। अच्छा, अब ये सवाल आ रहे हैं ना, इसमें छोटी मोटी कोई नई चीज हुआ करेगी जो मैंने आपको पढ़ानी होगी मंडे या ट्यूसडे को, तो वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा ताकि हमारा सवाल तो हो ना। कॉनकैटिनेट लिमिटेड एक्वायर्ड एन इक्विपमेंट ऑन लीज फ्रॉम गामा लिमिटेड। लेसी कौन है? गामा चपेड़ CL। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 million इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन यकम जनवरी। जो चीज में से पूछनी भी वहां हाथ खड़े कीजिएगा। समझ आ रही है? आगे चलें कि कितना कराया है? 5 million। किस में पे होने? The lease is valid for 5 years with an option for CL to buy the equipment at the end of for। यहां पे रुक के बताएं हम परचेज ऑप्शन प्राइस एक्सरसाइज करें यानी इसको रेंटल में डालें या अभी सवाल में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे उसका इरादा क्या है। अभी तो हमें ये ऑफर आई है, अभी तो हमें क्या आई है? ऑफर है। हो सकता है हम इस ऑफर को ठुकरा दें, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हो सकता है हम इस ऑफर को ठुकरा दें। हम इस ऑफर को देखेंगे मैं तेरा एसेट खरीदूं, मैंने किराए पे ले लिया, बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 3, CL also has an option to return the equipment to GL at the end of 3rd year। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है वैसे सॉरी, कि मैं उसको एट द एंड ऑफ 3rd year वापस कर दूं। पहली ऑप्शन क्या है? 5वें साल के एंड पे खरीद लूं। दूसरी ऑप्शन 3रे साल के एंड पे वापस कर दूं और लीज को टर्मिनेट करके। फॉर दिस CL नीड्स टू पे एडिशनल 2 million। ये क्यों है? पेनल्टी विद द 3rd इंस्टॉलमेंट, विद द यानी कि 3री इंस्टॉलमेंट के साथ ही फिर तुम्हें पेनल्टी पे करने में। इट इज रीजनेबल सर्टेन दैट आई विल टर्मिनेट। सॉरी, ये रीजनेबली सर्टेन है कि मैं टर्मिनेट करूंगा। आप बताएं, अब ये वाली ऑप्शन तो खत्म होगी ना 6 million वाली, तो मैं किस तरफ जाना पसंद करूंगा? जो मैंने इस सवाल में भी किया है, टर्मिनेट करना पसंद करेंगे हम। ऑन यकम जनवरी 22 CL's इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 14%। ये मैंने आपको पढ़ाना है मंडे की क्लास में कि इंप्लिसिट रेट अगर लेसी को ना पता हो तो वो अपना बोरोइंग रेट यूज करता है। इंक्रीमेंटल क्यों इसे कहते हैं वो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था लास्ट क्लास में कि आपने 2-3 बोरोइंग पहले से की होती हैं लेसी ने, एक्स्ट्रा बोरोइंग अगर करे तो उसे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा बैंक को? 14%। ठीक है, व्हाट इज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट? वेट फॉर द मंडेज क्लास, बट वी विल यूज दिस रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 1%। एक्सपेक्टेशंस से कुछ नहीं होता, एक्सपेक्टेड रेट कभी नहीं यूज करने। जो सवाल में गिवन हुआ एक्सपेक्टेड रेट नहीं यूज करने। और वैसे भी रेट अगर अगले साल चेंज हो जाए ना तो वो कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट में लीज हमारे सिलेबस में नहीं है। और वैसे भी रेट जो गिवन होगा पहला वाला वही यूज करना है, एक्सपेक्टेड रेट कभी यूज नहीं करने हमने। अच्छा, और यकम जनवरी फेयर वैल्यू क्या करनी है भाई? इग्नोर। और यूजफुल लाइफ कितनी है? ये तो फारग सवाल है, 10 नंबर का, इसको काटें 6 नंबर करें। अच्छा, इक्विपमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन, ये वो काटने लग गया वो भाई, पास्ट पेपर के नंबर हैं। खुद ये नहीं कहते दिसंबर 2022। जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज यानी कि P&L बैलेंस शीट बनाना, पहले साल की और दूसरे साल की। नरेशंस आर नॉट रिकॉर्ड। नरेशंस आर रिकॉर्ड। नरेशंस का मतलब तो ये होता है ना, आप लिखें आई हैव एक्वायर्ड एसेट ओनली, द एसेट इज डेप्रिशिएटेड, इंटरेस्ट इज चार्ज, वो जो ब्रैकेट में लिखते होते थे बचपन के अंदर। 5 मिनट ले, ज्यादा ना ले। एलपी निकालें, पीवीएफ एलपी निकालें, एंट्रीज करें। प्रेजेंट वैल्यू आगे छेक के रख, फिर आगे तेरी तो ब्रेक ही नहीं है माशाल्लाह, मैंने देखा है।
बैरियर डाउन जाके ब्रेक लगाएगा इंशाल्लाह। ਉੱਥੇ भी नहीं लगती, मोलन वाल पहुंचे ਹੁੰਦਾ। तो भाई ठीक है यार, आप हमें भी तो बोलने का हक है यार। रिप्लाई आने लग गए हैं, वालेकुम सलाम इंशाल्लाह। हमने तो ऐसे अपनी मस्जिद में टारगेट रखा हुआ है, 15 दिन में हर बंदे को मिल लेना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, मिलते रहना चाहिए लोगों से। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ आ रही उसको, छोड़ो यार इसको, नया दोस्त बना ले। दोस्ती ऐसा ना था। दोस्त पसंद है आपको, सोना पसंद है? इंस्टॉलेशन की क्या एंट्री की आप लोगों ने? कोई भी नहीं, बारों बार एंट्रीज में नहीं लिखेगी इंस्टॉलेशन को। ROU डेबिट, चाचू ने बतानी थी ये एंट्री जो जगह में अप्रैल को। जो नई चीज आए सवाल में वो भूल जानी होती है, जो नई चीज आए वो भूल जानी होती है। ऐसे ना किया करें भाई, लाइन के बैगर ना बने, सॉरी लकीर के फकीर। आपकी मिसालें तो मैं घर वालों को देना चाहता था, मोहल्ले में आपकी मिसाल नहीं दी जाती। वो कह रहे दी जाती है कि इससे ऐसा ना बनना। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, डेप्रिसिएशन ना मेरी तरफ से होगी, ठीक है, वो आप लोगों ने नहीं लानी, मैं निकलवाऊंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरी तरफ से, अगली एंट्रीज कर लें वैसे दोनों सालों की, डेप्रिसिएशन मैं खुद निकलवाऊंगा। और सारे सवाल कर ले, टेस्ट वास्ते भी कोई छड़ दो। मजा आ रहा है ना वैसे? ਉਹ ਭਾਈ ਭੇਜ ਦੋ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ।
अच्छा भाई साल बताएं, 22, 23, माय डियर बताएं ना कितने साल लीज चलनी है? 3 साल। बस कर दें, क्लोज भी करना है अब इसको, तो छोड़ें। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 million टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी। Lessee lease is valid for 5 years with an option to buy the equipment at the end of 5th year, but we are not going to buy this. CL has also an option to cancel the lease at the end of 3rd year and terminate the lease, यानी cancel the lease at the end of 3rd year. इस दिन मैं लीज कैंसिल करूंगा माय डियर, इधर देखिएगा जरा सारे, इस दिन मैं लीज कैंसिल करूंगा। हाँ, एट द एंड ऑफ 3rd year, मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा भाई। असल में इधर देखे ना, ये 5 मिलियन देके 1 साल इस्तेमाल करूंगा एसेट, ये 5 मिलियन देके दूसरा साल इस्तेमाल करूंगा, और ये 5 मिलियन एडवांस में देके तीसरा साल इस्तेमाल करूंगा, और लीज कैंसिल करने में तीसरे साल के आखिरी दिन जाऊंगा। यही लिखा हुआ है ना सवाल में? नहीं यार, क्यों ऐसे क्यों करे मेरे साथ? CL has an option to return the equipment at the end of 3rd year. एक मिनट, मैं किराए, मैं ये नहीं बात कर रहा पेनल्टी का पे करनी है, मैं बात कर रहा हूं एसेट का वापस करना है। मेरे से ना ये ना करें, मैं लड़ने ना, जरा पॉइंट 3 बने ना। CL has option to return the equipment on 31/12/24। इससे आप डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर मुझे बताएं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एसेट वापस कब करना है? एट द एंड ऑफ 3rd year। एसेट मैंने इस्तेमाल फिर 3 साल करूंगा, डेप्सिट फिर 3 साल करूंगा मैं। एसेट इस्तेमाल 3 साल करना है। एंड टर्मिनेट द लीज फॉर दिस, इसके लिए आई नीड टू पे एडिशनल 2 million with 3rd installment, so I will pay here +2, but I will use asset for 1 year because I have paid this 5 rent for this year. So these are two independent things. Number 1, when I will stop paying the rent at the start of 3rd year, इसके बाद मैं रेंट देना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने तीसरे साल का किराया भी अल्लाह का शुक्र है दे दिया है। किराया एडवांस में देने का फायदा क्या होता है कि आप अगला पूरा साल एसेट को क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल इज अलग डिस्कशन एंड पेमेंट इज अलग डिस्कशन। इससे पिछले सवाल जितने भी हमने किए थे, टर्मिनेशन पेनल्टी कब पे कर रहे थे? जब एसेट वापस कर रहे थे। लेकिन इस सवाल में टर्मिनेशन पेनल्टी कब पे कर रहे हैं? जब सवाल कह रहे। अभी तक कोई कंफ्यूजन? बातें तो आसान है। फॉर दिस CL नीड्स टू पे एन एडिशनल 2 million with the 3rd installment, that is at the start of 3rd year. It is reasonably certain that we will exercise this option. ये reasonably certain है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे ये ऑप्शन, तो इसलिए मैंने टर्मिनेट करा दिया। फिर अब लीज को क्यों चलाया नहीं 5 साल तक? बात खत्म होगी, बात नहीं चलाना 5 साल तक। On 1 January 22, our incremental borrowing rate is 14% and fair value is इतने and useful life is 7 years और installation is इतने। अब बता दें जी, इंस्टॉलेशन को बार कहां ले जाना है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट को जनरल एंट्रीज में और वर्किंग 3 में। ये आईडीसी है या इंस्टॉलेशन है? नहीं, आईडीसी होती है लॉयर वगैरह को फीस देना, इंस्टॉलेशन तो इंस्टॉलेशन होती है ना, तो ये आईडीसी नहीं है। आईडीसी होती है लॉयर फीस, कमीशन वगैरह, और इंस्टॉलेशन क्या है? इंस्टॉल करने की कॉस्ट। किसी को भी कोई कमीशन देंगे? आईडीसी की डेफिनेशन तो अभी हमने पढ़ी नहीं। आप बता दें व्हाट इज एलपी? रेंटल प्लस टर्मिनेशन पेनल्टी। रेंटल कितने? 3 साल का किराया, 5 पीवी बोले। बस 3 किराए पे करने, 5, 5,
तो ये अजीब सा सवाल है, इसमें टर्मिनेशन पेनल्टी पे हो रही है साल के शुरू में, लेकिन इस्तेमाल तो 3 साल ही करेंगे ना। अब मेरे ख्याल से एनओटी लगाने की जरूरत, एनओटी लगा लें, मेरे ख्याल से छोड़े पड़े कितने का 5 है कि एनओटी लगाने, सिंपल डिस्काउंट लगा लें, छोड़े पड़े सिंपल डिस्काउंट लगा लें। 5 को इधर बुलाएं, वो पहले इधर है, इस वाले 5 को कितने साल, डेट्स देखा करें, इस 5 को कितने साल पीछे बुलाने, 1 साल। जिसने एनओटी लगाया उसने इस 5 को उधर ही रखा होगा, इन 5 को 2 दफा करके बुला लिया होगा, कोई फायदा नहीं था उसका। 5 इंटू 1.14 रेज टू पावर -1 प्लस 7 इंटू, जी माय डियर, पूरा 22 पूरा 23, वायर यू परेशान। अब तो हम एक एक अमाउंट को बुला रहे हैं ना, अब हम जैसे मर्जी बुलाएं। इसको कितने साल पीछे, नो नीड। दिखाएं कैलेंडर कितना अर्सा इसके दरमियान में है, 12 महीने, इसके दरमियान में 24 महीने, यानी रेज टू पावर 2 इंटू 1.14 रेज टू पावर -2। रेट 1% इंक्रीज हो रहा है, वही तो मैंने समझाया है कि रेट एक दफा डिसाइड हो जाता है लीज में, वो फिर चेंज होना हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और वैसे भी उसने एक्सपेक्टेड लिखा है रेट, एक्सपेक्टेड रेट वैसे भी यूज नहीं होने। तो रेट हाइक का तो बताया है कि रेट चेंज होना, ये अजीब सा कॉन्सेप्ट उसने डाला था, इसका कोई तसव्वुर नहीं है जी। 14.7 या 8, 7 है ना, तो इट इज 8, फिर इट इज नॉट 7, फिर इट इज 8। 7 नहीं है, फिर 7 तो उड़ेगा तो 8 होगा। ये राउंडिंग में ब्लंडर तो नहीं मारने ना। अब हाथ खड़ा करके बताएं कि गलती क्या की थी डिस्काउंटिंग में, रेट इंक्रीज किया था वो नहीं करना। और ठीक है, वो एनओटी आपने लगाया होगा ना 5 को, हाँ ठीक है, आप लोगों ने ये वाला 5 एज इट इज रखा होगा, इन दोनों 5 को एनओटी से गुजारा होगा, और फिर 2 रुपए को 2 साल पीछे बुला लिया होगा। ठीक है, वो असल में ज्यादा पुराना तरीका है घिसा पिटा, इसलिए वो यूज टू है आप उससे, ठीक है। इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं डाली, वो बाहर का मतलब है वर्किंग 1 2 से क्रॉस करा के इनसे बाहर जनरल एंट्रीज में जानी है जी। बैलेंस आगे 6 पॉइंट, कोई गड़बड़ हो रही है। 6 पॉइंट नहीं, 9.8 माइनस 3.61 कैसे आ सकता है, 6.2 आएगा ना, 6.2। अब इस पे रेट लगाएं 0.8, अब 7 में से माइनस करें, चलिए जबरदस्त हो गया। एंट्रीज 1 जनवरी 22, बोलें जी। कैश क्रेडिट कहां से हो गया, तो सबर तो 1 मिलियन जो पे होएगा उदू होएगा ना, पहले आ रहा है डेबिट एलएल क्रेडिट, पहले पुरानी एंट्री कर लेना, आर यू डेबिट एलएल क्रेडिट, चलो ले डन। अच्छा, हौसला, सबर, सुकून, हिम्मत, इंस्टॉलेशन 3 महीने बाद हुई है। इंस्टॉलेशन कितने महीने बाद हुई है, 3 महीने बाद, तो उसकी एंट्री कब करेंगे, 3 महीने बाद। इंस्टॉलेशन जब हुई 3 महीने बाद, तो उसकी एंट्री कब करेंगे, 3 महीने बाद। अभी बता दें 1 जनवरी को कोई और एंट्री है या नहीं, कैन वी प्लेस इट समवेयर, कैन वी प्लेस इट समवेयर, ओके प्लीज प्लेस इट। एते वेख, लीज लायबिलिटी डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 5।
ओ अप्रैल कितों आएगा चाचे खां, 1 जनवरी दे एंट्रियां ते मैनू पूरी करा दे। सॉरी माय डियर, मैं ये कहना चाह रहा था जो मैंने कह दिया है। अब 1 अप्रैल की एंट्री बताएं। इंस्टॉलेशन लेट हुई ना, 3 महीने मशीन को रख के मशीन देखते रहे होंगे, फिर इंस्टॉलेशन लेट हुई 1 अप्रैल को। बोलें ₹1 में इंस्टॉल हो गई है। अच्छा अच्छा, वो मिलियन, सॉरी। वांग। अच्छा जी, आप बता दें 31 दिसंबर को कितनी एंट्रियां बनती हैं? 2। कौन कौन सी? इंटरेस्ट और डेप्री करें जी। इंटरेस्ट की एंट्री बोलें, इंटरेस्ट की एंट्री बोलें। फिंगर गुठे बन गया, फिंगर थंब। आप बोले इंटरेस्ट कितना है? पे हो गया है या पेबल है? बोले 1.4। घड़ी सही करो ना, 4:38 है। अच्छा भाई, एक मसला है, अगर आप आ ही गए हैं तो फिर सुन लें। लीज एसेट को ना इंतज़ार नहीं किया जाता अवेलेबल फॉर यूज़ होने का। अगर आपके जहनों में आ रहा है ना कि इंस्टॉल होने के बाद मैं राइट ऑफ यूज़ को डेप्रिशिएट करूं, तो नो, इट इज़ नॉट सो। आप लीज्ड एसेट में वेट नहीं करेंगे कि ये अवेलेबल फॉर यूज़ कब है। आप ज़रा सुनिएगा तसल्ली से। मैं एक फ़िक्रा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए। मुझे तो आज तक समझ। अच्छा, वर्किंग 3 करनी है तो कर ले ना, वर्किंग 3 किसी ने करनी है तो कर ले। वर्किंग 3 क्या है? कॉस्ट ऑफ, बल्कि कर ले, क्या करें, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज जी। पीवी बोलें, आईडीसी 0। तो सुन के बोलो ना, हम तो परेशान करेंगे क्योंकि हम आते ही इसलिए हैं। इंस्टॉलेशन, सो द कॉस्ट इज, अच्छा अब ना लीज्ड एसेट में एक मसला है। लेकिन लीज्ड एसेट को अवेलेबल फॉर यूज का वेट नहीं किया जाता, बल्कि जिस दिन से लीज पे ले लें डेप्रिशिएट करेंगे। लिख लो ना, लीज्ड एसेट को अवेलेबल फॉर यूज का वेट नहीं किया जाता, जिस दिन से लीज पे लेंगे डेप्रिशिएट करेंगे। लिख लिया? वेट 36 किलो निकला। लीज्ड एसेट को जिस दिन से लीज पे लेंगे डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा अब देखें, 14.8 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 ईयर्स पे, तो ये कितने अरसे की डिडक्शन आएगी? 1 साल की। ये कितने अरसे की डिडक्शन आएगी? 1 साल की। अच्छा, मैं इंस्टॉलेशन को 3 साल से डिवाइड नहीं कर सकता। वजह बताएं क्यों? इंस्टॉलेशन हुई ही 3 महीने लेट। मुझे हल बताएं आप। मैंने एक जहाज लिया, अब उस जहाज को मैं डेप्रिशिएट करने लग गया। उस जहाज की लाइफ है 10 साल, और मैंने सोचा 10 साल बाद इसको बेच देना है। मैंने 2 साल बाद उसके अंदर एक्स्ट्रा कुर्सियां लगवाई, दरमियान में फोल्डिंग,
एक्स्ट्रा कुर्सियां लगवाई, 2 साल बाद अब उनकी लाइफ क्या लेंगे, 8 साल। मेरी मिसाल दोबारा सुने, मसाला लगा रहे थे आप लोग। जहाज लिया मैंने, 10 साल उसकी लाइफ है, जहाज को कितने अरसे पे डिप्रिशिएट करेंगे, 10 साल। आगे भी है चाहे, अच्छा। और और जहाज के बाद, जहाज में फोल्डिंग, चाहे भी कहते हैं, जहाज में जो फोल्डिंग है वो मैंने 2 साल बाद लगवाई। अब जहाज को मैंने 10 साल बाद फारग कर देना है, लेकिन वो फोल्डिंग अब जहाज से निकल के अलग से 2 साल इस्तेमाल होंगी। वो फोल्डिंग कितने साल इस्तेमाल होंगी, 2 साल बाद जो लगवाई हैं। सिमिलरली इंस्टॉलेशन की लाइफ है 33 महीने। नौ महीने हमारे साल और 12 महीने अगले साल, या 36 - 3। ये कोई FR1 टाइप कॉन्सेप्ट है, कोई ये नहीं आया फिर 16 का कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं, सैड पे हो जा। इंस्टॉलेशन कराई कब, 1 अप्रैल को। असल में ना जब 3 साल के एंड पे आप टर्मिनेट करेंगे ना लीज, तो फिर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा एसेट, और बस फिर कुछ इंस्टॉलेशन को 3 साल अलग से इस्तेमाल करेंगे। एसेट ही नहीं इंस्टॉल कराया था अबू बेटा। तो इसमें ना, अच्छा अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 महीने मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने। एसेट ने कितने महीने साथ रहने। मैं ना ईयर्स को पॉइंट्स में लेके नहीं जाना चाह रहा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर ईयर्स को पॉइंट्स में लेके जाना है तो वो भी फिर मैं देख लेता हूं। असल में इंस्टॉलेशन की लाइफ है 2.75, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। वो 3 ईयर्स नहीं है, वो अगर पॉइंट्स में ईयर्स लेके जाने हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं भी जरा आसान काम कर रहा हूं। पहले जरा इस तरह ट्राई करते हैं। एसेट ने कितना अरसा साथ रहने, कितने महीने, 36 महीने। उसमें से हमारे साल कितना अरसा इस्तेमाल हुआ, 12 महीने। एसेट मतलब एसेट तो हमारे पास रहा है ना, ROU तो हमारे पास रहा है, वो मैंने इस्तेमाल इंस्टॉल करने के बाद किया। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, यही तो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट लिखवाया है कि लीज्ड एसेट में इंस्टॉल होने का वेट नहीं करना, इसको पहले दिन से डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। ओके, ये कहना चाह रहा था मैं। और इंस्टॉलेशन कब हुई, यकम 1 मिलियन की, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने, 9, और उसके बाद 2 साल। 2 साल 9 महीने को आप 2.75 कह दें, मैं कह रहा हूं ना कहें, 33 महीने कह दें, तो 1 मिलियन कितना अरसा फायदा देगा, 33 महीने। 9 महीने हमारे साल और 12 महीने अगले साल। लेकिन हमारे साल में कितना अरसा फायदा दिया, और अगले साल 12 महीने का फायदा देगा। ये एक फाइनल कैलकुलेशन बनी है डेप्रिसिएशन की। ना वो मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं अंजाम छोड़ दो ये तुम। अच्छा, एक मिनट, या ऐसे कर लें या दूसरा तरीका देखें क्या होगा। 14.8 डिवाइडेड बाय 3, ना मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं, चुपे, मल्टीप्लाइड बाय क्यों कुछ करना है, ये तो पूरा साल फायदा दे गया। और 1 डिवाइडेड बाय 2 ईयर 9 मंथ्स, बट प्लीज कैलकुलेटर पे जरा 9/12 करें। 2 ईयर 9 मंथ लाइफ इसकी लाइफ 3 ईयर्स है या 2 ईयर 9 मंथ। कैलकुलेटर पकड़ें जरा, 9/12 करें, 0.75। व्हाट इज लाइफ। आप 2.75 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 साल की डिडक्शन आती है, 0.75 की नहीं आती, ये कोई फन्ने खाना बनिएगा। कॉस्ट को जब भी आप लाइफ पे डिवाइड करते हैं तो कितने से की डिडक्शन आती है, ये 1 साल की डिडक्शन आएगी। इसको आप करेंगे 9/12। अब समझ आ गया, ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से क्लास खत्म करते हैं। आइएगा मंडे को इंशाल्लाह इस बात को रिवाइज कर लेंगे। पूछ लो आप सवाल जो पूछ रहे थे, भाई उनको बुला लो जरा। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बोलें जी कितनी,
5.2। मैं सवाल आपको बाद में लेता हूं, पहले मेरा सवाल सुनिएगा। जब मशीन ली तो कितने साल इस्तेमाल करनी थी? 3 साल। जब इंस्टॉल कराई तो इंस्टॉल कराने के कितने अरसे बाद मशीन वापस करनी पड़ जानी है? 33 महीने बाद, 2.75 ईयर्स बाद। इसलिए फिर इंस्टॉलेशन की लाइफ चले। इंस्टॉलेशन को क्यों नहीं डिवाइड बाय 36 कर सकते? पहले 3 महीने फायदा नहीं दिया ना। बुलाएं, अब पूछें डंके की चोट पे सवाल, जो भी पूछना है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है इनका। इन्होंने कहा पहले 3 महीने एसेट ने भी तो फायदा नहीं दिया। IFRS 16 कहता है कि एसेट इस्तेमाल होना ना देखो, जिस दिन से एसेट लीज पे ले लिया डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये राइट ऑफ यूज टाइप चीज है, ये एसेट टाइप, इस वजह से उसमें ये आया। यही तो लाइन उर्दू में लिखवाई थी पहले। अगर ओन्ड एसेट होता तो वो तो IAS 16 के रूल लगाएं, फिर इंस्टॉल होने का वेट करें, फिर डेप्रिशिएट करना शुरू करें, उस वक्त तक वर्क इन प्रोग्रेस में रखें। जल्दी बुलाओ बिलाल को। बिल्कुल लीज एसेट का पार्ट बनना चाहिए इंस्टॉलेशन। छा गए हो, कमाल, आई रियली अप्रिशिएट यू। मैंने बना दिया पार्ट, एक्सेलेंट। यही तो कॉन्सेप्ट्स हैं रियल आप लोगों के पास। और जी बुलाओ जल्दी। होमवर्क तो वही जो मैंने फिजिकल वाले ग्रुप में 2 सवाल भेजे हैं छोटे छोटे, बस वो तो हाँ बस वही होमवर्क होंगे, और तो कोई नहीं। इन्हीं सवालों को रिवाइज करें। अच्छा, अगले साल के डेप्शन अब आप पूरे साल की निकालेंगे, वो फिर ट्राई कीजिएगा आप सोल्यूशन देख के। 3 से डिवाइड करके, 3 तो ईयर्स हैं और उसको जो दोनों को जमा करके यार पागल हो जाएंगे। ओके 10 तो क्या घूर क्यों रहे हैं? 14.8 ने कितने साल फायदा देने? 3 साल या 36 महीने। तो डिवाइड बाय 36 महीने, जरा हमारे साल कितने महीने फायदा दिया? 12 महीने। इंस्टॉलेशन ने कितने महीने फायदा देने? 33 महीने। हमारे साल कितने महीने दिया फायदा? 9 मंथ्स। जैसे मर्जी कर लो, नो प्रॉब्लम। ओवर करें। अल्लाह हाफिज।